अंबेडकर की किताब को मैं कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मुस्लिमों की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उस जगह के लिए होती है जिसे वो अपना समझते हैं। मुस्लिमों के लिए वो उनका देश नहीं है जहां उनके लिए सब कुछ हो या है। जहां इस्लाम का शासन है वही उनके लिए अपना देश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को मंजूरी कतई नहीं देता कि वो भारत को अपनी मातृभूमि समझे और यहां रहने वाले हिंदुओं को अपना दोस्त समझे। को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उज़्बेकिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। शिलान्यास के बाद समुदाय विशेष को भड़काने के लिए लखनऊ में कुछ लोगों के पास VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कॉल्स आए हैं। फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और इन मोबाइल कॉल्स में राम मंदिर शिलान्यास के बाद समुदाय विशेष को भड़काने की बात कही जा रही है। कॉल्स के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है। ಚೇತನ್ ಗಲಭೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इन गिरफ्तार लोगों में से एक मुजम्मिल पाशा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो SDPI का एक्टिविस्ट है, उनका एक लीडर है और जिस वक्त वो घटना हो रही थी वो यहाँ पर मौजूद था। लगातार नॉन स्टॉप इंडिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग और उनके साथ मिले हुए कांग्रेस पार्टी के लोग,
मीडिया के लोग, इंटेलेक्चुअल्स और ये पूरा अर्बन नक्सल समुदाय जो है लगातार हिंदुओं के अगेंस्ट, उनके गॉड्स के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोवोकेटिव बात करते रहते हैं। चाहे वो उनकी गॉडेसेस की पेंटिंग बनाना हो, चाहे फिल्मों के टाइटल में सेक्सी दुर्गा लिखना हो, चाहे जेएनयू और जादवपुर जैसी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे दुर्गा को प्रोस्टिट्यूट बताना हो, या हिंदू गॉड्स को जलाना हो, या गणेश की मूर्ति या किसी के ऊपर चप्पल रखना हो, या उसके ऊपर सम इंटेलेक्चुअल्स हैव इवन पीड ऑन इंडियन गॉड्स। उसके बावजूद ये सोसाइटी हमेशा टॉलरेट करती आई है। किसी ने जाके पुलिस स्टेशन पे आग नहीं लगाई है, लोगों को काटा और मारा नहीं है। अब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। कैसा है ना, देख मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। क्या मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा न जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहाँ के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहाँ की हुकूमत को बर्खास्त कर दे। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए? क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई? हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? देखिए, गलती इनकी नहीं, गलती हम लोगों की। हम बने हुए हैं ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर, जाट, दलित, हम बटे हुए, ये पूरे के पूरे यूनाइटेड है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये कौन सा समुदाय है? मैं कहता हूं ये मुस्लिम्स ने किया है। अगर इतना हम डर डर के रहेंगे, मैं तो बता रहा हूं, आज मेरा रूह कांप रहा है सुबह से। अगर डरे हुए लोगों का ये हाल है तो सोचिए थोड़ा सा निडर हो जाएंगे तो ये क्या। इंशाअल्लाह ये चीज हमारी अमानत है, हम इसकी हिफाजत ही करेंगे इंशाअल्लाह। बेड़ा प्लट कर जल्दी, यहाँ पे सारा